तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 की असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 13 से है 4/2/2023 डेट के लिए है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट असेसमेंट अपलोड है, कमेंट चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे पहले अपलोड कर रहा हूँ, डेट से पहले, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो देखो फटाफट, 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिज्या r और ऊंचाई त्रिज्या r की 3 गुनी वाले एक शंकु का आयतन है। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3 टाइम्स द रेडियस r इज। तो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का, फिर ऑप्शन चेक करेंगे, ओके। आंसर 1 गिवन, इंग्लिश में, हिंदी में दिया है, लिखा है त्रिज्या r, जो कि दिया है r रख दिया, ठीक है ना। और दे रखा है ऊंचाई h, त्रिज्या की 3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी 3r, ठीक है। तो हमको निकालना है शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड, हिंदी वाले हिंदी के वर्ड लिखेंगे। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r पर तो r ही है, डबल टाइम लिख दो, r इंटू r, h कितना है 3r रख दो। देखो 3 से 3 कट चुका है, बचा क्या पाई r, कितने टाइम बच रहा है 1 2 3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 1 है। कहीं पर डाउट होगा तुरंत बताना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन राइट है, पाई r क्यूब। सेकंड क्वेश्चन, त्रिज्या 2r के एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 2r इज। r दिया है कितना 2r। सॉल्यूशन देखो पहले। आंसर नंबर 2 गिवन, इंग्लिश में, हिंदी वाले लिखेंगे, दिया है r यानी त्रिज्या कितनी दे रखे हैं 2r यानी 2r। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले लिखेंगे TSA ऑफ हेमिस्फेयर। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई पर 3 पाई, r कितना है 2r, डबल टाइम 2r इंटू 2r, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 जा 12 आ गया। पाई पर पाई लिखा, r कितनी बार है, डबल टाइम है, r स्क्वायर, ठीक है ना, लिख दिया साथ में। तो 12 पाई r स्क्वायर, जो कि डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। समझ में आया? जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, 12 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3, 3 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 3 गिवन, यानी कि दिया है घन का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब 216। इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी वाले हिंदी के वर्ड लिखेंगे, ध्यान रखना। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब बराबर होगा 216 के। तो ए बराबर क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लग जाएगा। 216 किसका घनमूल है, 6 गुणे 6 गुणे 6। टोटल इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 216 आएगा, ठीक है। तो जोड़े में से क्या निकलेगा 1 6। ए क्या है, भुजा। अब समझो ये घन है, तो इसकी सारी भुजाएं कितनी निकलेंगी 6। तो 3 घन को एक साथ मिला दिया गया, यानी संलग्न कर दिया गया। तो मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अगर हम L की बात करें तो L बन जाएगा 6 + 6 + 6, कितना आ गया 18। B आपका सेम होगा, HB आपका सेम ही होगा, ठीक है। तो B 6 ही रहेगा, HB 6 रहेगा। मतलब जो अब ये घनाभ बन गया तीनों को मिलाकर, तो इसका L आ जाएगा 18, B सेम 6 ही रहेगा, HB सेम 6 ही रहेगा, ठीक है। अब
फॉर्मूला अप्लाई करो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA ऑफ क्यूबॉइड, मतलब TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, 2 पे 2 LB, L कितना है 18, B कितना 6, 18 × 6 प्लस BH 6 × 6 प्लस HL 6 × 18। अब 2 पे 2 18 को 6 से करो 108, 6 को 6 से गुणा करो 36, 6 को 18 से करो 108, 2 × 108 36, 108 जोड़ लो कितना आएगा 252, और ब्रैकेट हटाओ तो गुणे का निशान लग जाएगा। 252 का 2 से गुणा करो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ओके, समझ में आया? कहीं पर भी डाउट होगा तुरंत बताना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 16 सेंटीमीटर के समान व्यास तथा 15 सेंटीमीटर की समान ऊंचाई वाले 2 शंकुओं को उनके आधार के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे बनी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 कोन्स विद सेम बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड टुगेदर along their bases. Find the surface area of the shape so formed. तो इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। व्यास कितना दे रखे हैं 16, D 16 है और ऊंचाई H कितनी है 15। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन। आंसर नंबर 4, आधार के साथ 2 शंकु जुड़े हुए हैं, तो एक ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ। ठीक है, इस प्रकार। तो गिवन यानी कि दिया है D 16 है, D मतलब डायमीटर मतलब व्यास कितना है 16 है। तो R निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या R बराबर D/2 यानी कि व्यास बटे 2, 16/2 8 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आ गई 8, और दोनों की त्रिज्या समान है, सेम दोनों में है। H यानी ऊंचाई कितना है 15। तो पहले L निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, रूट में h² + r² फॉर्मूला है। चाहो तो आप r² + h² भी लिख सकते हो। ठीक है, तो h की वैल्यू 15 के स्क्वायर 8, r है 8 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ो 289, 21 का वर्गमूल है 17 का, तो L आ गया 17। आगे तो आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी सरफेस एरिया ऑफ द शेप। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कितने शंकु बन रहे हैं, 2 शंकु बन रहे हैं ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 × πr/l, 2 पे 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 8, L कितना निकाले हो 17। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देना। उसके बाद में 2 22 8 17 का गुणा करो 5984/7 भाग कर लेना, आ जाएगा आपके सामने आंसर 854.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब हमें L चाहिए था और 2 शंकु हैं, तो 2 बार हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और टोटल कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाला जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दिया है, व्यास दिया है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 5, डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, इसकी शेप ध्यान से देखना। बेलन है, इसमें से एक शंकु इस प्रकार काट कर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है टोटल 2.4, व्यास कितना है 1.4। तो गिवन इंग्लिश में हिंदी में दिया है H 2.4, व्यास यानी D कितना है 1.4, 1.4। तो R निकाल लेंगे, व्यास बटे 2 D/2, 1.4 को 2 से भाग करेंगे, 0.7 क्या आ गया R यानी कि त्रिज्या। तो पहले शंकु के लिए L निकालेंगे,
एल का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो एच पर 2.4 का स्क्वायर, आर कितना निकाले हो 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम आपको इसको क्या करना है, गुणा करना है, कितना आएगा 5.76। इसी प्रकार 0.7 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, इसका भी आएगा 0.49, दोनों को प्लस कर लो 6.25, और ये किसका वर्गमूल है 2.5 इंटू 2.5, क्या निकल आया L 2.5। अब ध्यान से देखना, टोटल यहाँ पर इंग्लिश वालों को लिखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, CSA ऑफ कौन, शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद में एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, देखो ध्यान से। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल ये तो शंकु के लिए हो गया, बाकी बेलन के लिए हो गया जैसा कि देख रहे हो, और ऊपरी भाग ये है, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल ऊपरी भाग में आएगा पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है वृत्त है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी वाले हिंदी की लाइन लिख देंगे। अब फॉर्मूला पुट करो, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और बेलन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मैंने समझाया कैसे आया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे इसमें से देखो ध्यान से, कॉमन कर लेंगे पाई आर, इसमें बचेगा 2h, इसमें पाई आर आ गया तो L बच रहा है, इधर पाई आर आया, आर डबल टाइम है, एक बार बच रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है ना, कॉमन करने पर। इसकी वैल्यू रखो, पाई का मान 22/7, आर पर 0.7 अभी निकाल चुके हो, यहाँ से वैल्यू देखते चलना, ठीक है ना, L है, R है, और ये क्या है H है, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी गई है। तो ब्रैकेट में 2 पे 2h, 2.4 L 2.5 R 0.7, इसकी वैल्यू रख दी गई है, ठीक है ना। आगे देखो, 7 से कट करो 0.7 को तो 0.1 आ जाएगा, तो 22 इंटू 0.1 यानी कि 22 गुणे 0.1 आ गया। इधर 2 को 2.4 से गुणा करो, 4.8 आएगा, प्लस 2.5 प्लस 0.7, इधर सेम फिर से लिख लिया गया, इसको आपस में जोड़ लो, 4.8 2.5 0.7 8 आएगा, फिर आपस में इनका गुणा कर लेना, आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा है 5 है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन लिखेंगे, ध्यान रखना बाकी नंबर तो सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि पूरा भरने पर यह बर्तन कितना पानी यानी कि लीटर में रख सकता है। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज़ ए सिलेंड्रिकल neck 8 centimeter long and 1 centimeter in radius. The radius of the spherical part is 9 centimeter. Find the amount of water in liters it can hold when filled completely. तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 6 पहले आप हिंदी में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश में मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो पहले आप हिंदी में देख लो, ठीक है, फिर इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, इस प्रकार शेप बनेगी। दिया है बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग की त्रिज्या दे रखे हैं 9 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, आयतन के बराबर पानी भरा जाएगा, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, क्योंकि गोला भी है और ऊपर बेलन भी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दो 4/3 पाई आर पर रखेंगे। गोले के लिए कितना है r 9, 3 बार 9 लिख दो, गुणे का निशान लगा के,
फिर पाई पर 22/7 आर किसके लिए है, ये बेलन के लिए। तो बेलन की त्रिज्या आर 1 है, ऊंचाई 8 है, इसकी वैल्यू रख दो। इस प्रकार आगे सोल्व करो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 से कट कर दो, 3 एकम 3, देखो ध्यान से, 3 एकम 3, 3 3 9 बचा 4 गुणे पाई का मान 22/7, इधर 3 गुणे 9 गुणे 9, और इधर 22 और 8 का गुणा कर लो, आएगा 176/7। ठीक है, इधर 4 22 3 9 9 का गुणा कर लो, 21,384/7 प्लस 176/7, भिन्नों का जमा हो जाएगा, हर बराबर है तो ऊपर का नंबर जुड़ जाएगा, जोड़ लिया गया, /7 जोड़ने पर इतना आएगा, भाग कर लो 3080 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन कह रहा है लीटर में, तो 1000 से भाग कर देंगे इसी को, तो 3.08 लीटर में आ जाएगा, 3.08 लीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हिंदी में है। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम में देखो इसको, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर एच 8 सेंटीमीटर, आर 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेयर 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पर पी लगा लेना, गलती से लिखा नहीं है। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला पुट करो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसकी वैल्यू रख दो ऊपर से। 4/3 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर 9 × 9 × 9 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर 1 × 1 एच 8। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो, 3 से कट करो, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 4 22 3 9 9 का मल्टीप्लाई करो, 21 3 8 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 प्लस इधर 22 एंड 8 का मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा 176/7। ये फ्रैक्शन ऐड हो गया, इसका डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर प्लस हो जाएगा। 21,384 में 176 प्लस कर देना, कितना आ जाएगा 21,560/7, डिवाइड कर लेना 3080 सेंटीमीटर क्यूब इन लीटर। लीटर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3.08 लीटर। ठीक है, ये इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर आपको पी लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी घन की भुजा अर्धगोले के व्यास के बराबर है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block of S21 centimeter such that the diameter of the hemisphere is equal to as of the cube. Determine the volume of remaining block. ये लास्ट है, तो आंसर देखो, आंसर नंबर 7 इस प्रकार डायग्राम बनेगा। समझने वाली बात यह है कि ये पूरा घन है और इसमें से एक ये अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया है। अर्धगोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है, यानी कि 21 अगर ये है तो 21 ये भी होगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हमें बचे हुए भाग का आयतन निकालना है तो सीधी सी बात है, पूरा घन का आयतन है, इसमें से अगर हम अर्धगोले का आयतन घटा दें आंसर हमें मिल जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना। तो गिवन इंग्लिश में हिंदी में दिया है घन की भुजा यानी साइड ऑफ क्यूब 21, तो आर निकालेंगे तो घन की भुजा अर्धगोले के लिए व्यास है यानी डी है, तो व्यास आ जाएगा d/2 21/2, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे देखो, आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर घन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, इंग्लिश वाले वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वी मतलब वॉल्यूम, शॉर्टकट लिखा ध्यान रखना, ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, घन का आयतन ए क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इसकी वैल्यू रख दो। ए कितना है 21, इसका क्यूब कर दिया, ध्यान रखना यहाँ पर ये साइड इसकी भुजा ए होती है। ठीक है,
2/3 पाई का मान 22/7 आर। अर्धगोले के लिए आर कितना है 21/2, 3 बार लिख दो। आगे सोल्व करो इसको, 21 का गुणा कर लेना, आ जाएगा 9261। इधर देखो ध्यान से, इस साइड 2 से 2 कट गया, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया, फिर 2 से कट करो, 2 से कट करेंगे 22 को यानी 22 को, 11 आ गया। बचा क्या ऊपर, 11 21 लिख लिया, बटे में 2 नीचे बच रहा है, लिख लिया। ठीक है, आगे देखो 11 21 का गुणा करो, 4851/2 आ जाएगा। इधर का नंबर सेम लिखा गया, 2 से इसको डिवाइड कर लेना, 4851 को 2 से डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा 2425.5। 9261 में से इसको माइनस कर देना, आंसर आएगा 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 7 था, जो कि लास्ट था। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में जितना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।